नहीं है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का आरंभिक विचार यह था कि कंपनियों को स्वैच्छिक रूप से अपने समाज के हित में कुछ विशेष कदम उठाने चाहिए, और ये लंबे समय तक चला। भारत की बात करें तो 2015 से पहले ऐसा कानून नहीं था, लेकिन 2015 से पहले क्या कोई ऐसी कंपनी आप सोच पा रहे हैं जिसने CSR की एक्टिविटीज की हो? बहुत सारी कंपनियां हैं, टाटा है जैसे टाटा है, रिलायंस है, बिरला ने खूब ऐसे काम किए हैं। ठीक है, जैसे टाटा का आप देखेंगे इलेक्शन जब भी आता है, इलेक्शन कैंपेन में टाटा जो वोटर्स हैं उनकी अवेयरनेस पे खूब काम करता है। टाटा चाय मुख्य रूप से, टाटा टी इस पे खूब काम करती है। फिर टोयोटा कंपनी ने पॉल्यूशन के कंट्रोल को लेकर खूब काम किया है। एक अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने कई चीजों में, शिक्षा में विशेष रूप से बहुत सारे कामों में खूब अच्छा खासा पैर फैला रखा है, और वो ज्यादा काम करती है फंडिंग करने के लिए कि जो एनजीओ है उनको ठीक से स्टडी करना, और जो एनजीओ अच्छा काम कर रही है उनको फंड करना, ताकि वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी पूरी कर सके। 2008 में आपको पता होगा कि एक कंसेप्ट आया था जिसको बोलते हैं क्रिएटिव कैपिटलिज्म, रचनात्मक पूंजीवाद। कुछ लोग कहते हैं कि इस कंसेप्ट से भी CSR का विचार दुनिया भर में फैला, और ये कंसेप्ट देने वाला व्यक्ति था बिल गेट्स। इसने टाइम मैगजीन में एक लेख लिखा था इसी नाम से। तो बिल गेट्स आप जानते हैं कौन है? माइक्रोसॉफ्ट का मालिक। और बिल गेट्स को लगा, देखिए एक समय तक व्यक्ति धन कमाता है, उसका उद्देश्य होता है कि उसको असुरक्षाएं हैं, उसका मन करता है कि मैं कमा लूं। फिर कंपनी बड़ी होगी, उसको लगता है कि मेरे जो एम्प्लॉइज हैं उन सबको दिक्कत ना हो, प्रॉफिट इतना हो कि मैं सबके लिए ठीक से काम कर सकूं, आदि आदि आदि। बाद में उसके मन में आता है कि मैं थोड़ा सा इतना सेफ हो जाऊं कि मैं जिस पोजीशन पे हूं वो पोजीशन मेरी लगातार बनी रहे, उसमें रिस्क ना रहे। यहां तक समझ में आता है। एक समय के बाद जब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसके पास रिजर्व, उसके पास भविष्य की गारंटी इतनी हो जाए कि रिस्क है ही नहीं, जैसे मुकेश अंबानी सोच के देखिए, तो एक विचार आता है कि उसके बाद वो काम क्यों करता है, उसके बाद काम करने का मोटिवेशन क्या होता होगा। बिना मोटिवेशन के तो पता है आपको, आदमी ना एक गन्ना भी उखाड़ के नहीं खा सकता जब तो मोटिवेशन ना हो। कुछ मोटिवेशन तो होना चाहिए ना, उसके बिना कैसे काम करेगा। तो जिस व्यक्ति के पास पर्याप्त धन, संपदा, सुविधाएं, सुख सुविधाएं हैं, वो कोई नया उद्यम क्यों करना चाहेगा? एक सवाल तो मन में आ सकता है। इसके उत्तर में अब्राहम मैस्लो बहुत सफल नहीं हो पाया। अब्राहम मैस्लो को हम पढ़ेंगे आगे चलकर। अब्राहम मैस्लो कहते हैं कि हमारे नीड्स की हिरार्की होती है। सबसे पहले हम अपनी सुरक्षा की नीड्स पूरी कर लेते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी कर लेते हैं, जिसको सेफ्टी मिल गई, सिक्योरिटी मिल गई, जिसकी भौतिक जरूरतें पूरी हो गई, फिर वो सामाजिक जरूरतें और इन सब पे जाने लगता है, और अंत में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, या आजकल बाद में उसने एक और शब्द बोला, सेल्फ ट्रांसेंडेंस नीड्स पे चला जाता है। जिसका मतलब अब वो काम करना चाहता है जो उसकी आत्मा के सबसे नजदीक है, वो खुद को सार्थक करना चाहता है। जैसे हो सकता है कि लंबे समय तक उद्यमी रहने के बाद खूब प्रॉफिट कर लिया सब करके, उसके बाद अंत में अपना जो बचा हुआ जीवन है किसी सामाजिक कार्य में झोंक दे कोई आदमी, ये रचनात्मकता में झोंक दे, फिल्म बनाने लगा, कविताएं लिखने लगा, उपन्यास लिखने लगा, ये सब करने लगे। इसका मतलब है कि ये व्यक्ति अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के नीड्स के लेवल पे चला गया है। जिंदा रहेगा थॉमस होब्स ही ध्यान रखना है। यदि कोई व्यक्ति चैरिटी करता है, सोशल गुड करता है, तो उसके मूल में भी थॉमस होब्स ही काम कर रहा है, क्योंकि उसकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो गई हैं। अब उसको सोशल रिस्पेक्ट चाहिए, और सोशल रिस्पेक्ट मिलती है समाज के लिए कुछ करने से। और यदि वो समाज के लिए कुछ करके सोशल रिस्पेक्ट गेन कर लेता है तो उससे बुरा भी क्या है? ठीक है, क्या बुरा है भाई? सोशल रिस्पेक्ट के लिए, समाज के लिए काम तो कर रहा है ना, तो काम कर रहा तो अच्छी बात है, मिल जाए उसको रिस्पेक्ट। तो बिल गेट्स उस स्थिति में आ चुका था। उस जमाने में बिल गेट्स की कमाई थी, एक दिन की कमाई थी 167 करोड़ रुपए। उस दौर में बिल गेट्स की एक दिन की कमाई इतनी हो चुकी थी, और छोटा सा परिवार उन लोगों का, क्या उसमें उनको उसके बाद लगने लगा कि क्या इस सबका फायदा है। और बिल गेट्स का अपनी कंपनी का टर्नओवर दुनिया के 50-60 देशों की कुल जीडीपी से ज्यादा था। तो उसको लगता था कि अब समय आ गया कि हम समाज के लिए कुछ करें, और उसने एक विचार दिया, क्रिएटिव कैपिटलिज्म, और ये कहा कि मैं ये सोचता हूं कि हमें अपनी संपदा का 50% समाज के लिए खर्च करना चाहिए। अपनी आय का नहीं, अपनी संपदा का, वेल्थ का, न कि अपनी इनकम का। इनकम होती है जो लगातार होती है, वेल्थ है जो कुल अब तक का संचित है। अपने वेल्थ का 50% सामाजिक कार्य में खर्च करना चाहिए। और ये विचार जब उसने दिया, फिर उसको लगा अकेले मैं ही क्यों करूं भाई। उसने वॉरेन बफेट से पूछा, बफेट ने कहा कि हाँ अच्छी बात है, मैं भी करूंगा। फिर ये दोनों गए मार्क जुकरबर्ग के पास, वो छोटा सा बच्चा उसमें कमाना शुरू किया था उसने, उससे कहा, तो वो ग्रे टी शर्ट पहन के बैठा हुआ था, क्योंकि उसके पास वही है, वही पहनता है हमेशा। तो उससे फिर पूछा गया,
छोटा सा बच्चा, लेकिन उसने कहा कि आपका आइडिया बहुत अच्छा है, मैं अभी से इसमें कूद जाता हूँ आपके साथ और अपने 50% वेल्थ को खर्च करूंगा इसमें। ये विचार इतना पॉपुलर हो गया कि उसके बाद दुनिया भर में बात आने लगी कि भाई कॉर्पोरेट्स का सही तरीका ये है, खूब कमाओ, क्योंकि आपके पास कमाने की क्षमता है, आपके पास बिजनेस सेंस है, अपने आइडियाज लाओ, इनोवेशन करो, स्टार्टअप करो और जम के कमाओ। लेकिन कमाने के बाद ये कोशिश करो कि उस लाभ पर केवल आपका हक नहीं बनता, उस लाभ पर समाज का भी हक बनता है। हाँ, इतनी चॉइस है। एक तरीका क्या है, आपने टैक्स पे कर दिया, आपके उसके बाद मेरी क्या जिम्मेदारी है, टैक्स तो पे कर दिया। एक है कि टैक्स पे करने के बाद भी मेरी जिम्मेदारी बनती है, पर मैं चूज करूंगा कि मैं समाज में किसके हित में काम करूं। अब उनकी फाउंडेशन है, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, दुनिया भर के गरीब देशों में, अफ्रीका में, भारत में, वो जाके चूज करते हैं कि कौन से सामाजिक कार्य में धन का निवेश करना है, उसमें पैसा खर्च करते हैं। इसके बदले उन्हें क्या मिलेगा, संतोष मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उस सेटिस्फेक्शन की कीमत तो है ही। वहां भी थॉमस हॉब्स तो आ जाएगा बीच में झंडा लेके कि देखो अल्टीमेटली वही है। तो ये जो कंसेप्ट आया, उसके बाद से दुनिया भर में दबाव बढ़ गया। यूपीएससी ने निबंध पूछा 2009 या 10 में कि परंपरागत भारतीय परोपकारिता से गेट्स बफे मॉडल तक, और उसके बाद एक लंबा सा वाक्य था, इसका मतलब था कि चैरिटी के बदलते हुए रूप क्या क्या हो सकते हैं। ये निबंध यूपीएससी ने पूछ लिया। तब भारत सरकार को भी लगा कि अब हमें भी ऐसा करना चाहिए। और मजे की बात है कि बिल गेट्स और वॉरेन बफे भारत भी आए, चीन भी गए, भारत भी आए। इनको लगा कि हम ही क्यों करें, दुनिया भर के उद्यमी करेंगे। भारत में एक बड़ी मीटिंग में सारे उद्यमी पहुंचे उनकी बात सुनने के लिए। इन दोनों ने कहा कि देखिए, आपका देश तो भामाशाह का देश है, आपका देश तो ये देश है, कर्ण का देश है, राजा बलि का देश है, आपका देश तो शिवी का देश है, फलाने का देश है, हरिश्चंद्र का देश है। सारी बातें हुई और फिर कहा कि हमने विचार किया कि अपनी संपदा का 50% हम समाज के काम में दें और हमें उम्मीद है कि आप भी साथ देंगे। तो भारत के उद्यमी बोले कि हाँ हम अब चलिए, हम देखते थोड़ा सा सोच के आते हैं। फिर वो चले गए, यहाँ के लोग गए नहीं पीछे पीछे। तो उन्होंने कहा नहीं, भारतीय संस्कृति अलग तरीके से काम करती है, हम आपके तरीके से काम नहीं करेंगे। जहां फंसते संस्कृति बीच में लेके आ जाते हैं। तो यहां से किसी ने उनको भाव नहीं दिया। सरकार को